नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। लगभग 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ करतारपुर का जो कॉरिडोर था उसको रीओपन किया गया था नवंबर 17, 2021 को। आप यहां पे देख सकते हैं, आफ्टर द क्लोजर ऑफ 1.5 इयर्स करतारपुर कॉरिडोर टू रीओपन टुडे। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, नवंबर 17 को खबर सामने आती है। दोस्तों, ये वाला जो आपका कॉरिडोर है ये मार्च 2020 से बंद पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और अब इसको फाइनली जो है यहां पे रीओपन करवा दिया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि सेंटर के द्वारा ये वाली जो बड़ी घोषणा थी इसलिए करी गई थी बिकॉज गुरपुरब का जो अवसर था वो आने वाला था और यहां पर कई सारे श्रद्धालु बेसिकली विजिट करना चाहते थे टू दिस पर्टिकुलर सिख श्राइन इन पाकिस्तान, जिसके चलते ये वाला बड़ा कदम यहां पर लिया गया था। इस पर्टिकुलर रीओपनिंग के टाइम पे हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि श्री करतारपुर साहिब इज अ प्लेस ऑफ डिवोशन फॉर करोड्स ऑफ इंडियंस एंड द डिसीजन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट टू रिज्यूम ऑपरेशंस ऑफ द श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर शोज इट्स सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द सिख कम्युनिटी। लेकिन अब एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडोर जो है वो सुर्खियों में आया है और इनफैक्ट इस बार इस पर्टिकुलर इशू के चलते इंडिया के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो पाकिस्तान के एनवॉय हैं उनको यहां पे समन किया गया है। जानेंगे यहां पर बेसिकली ये क्यों किया गया है, इसकी खबर आप देख सकते हैं एक्सप्रेस ने भी कवर करी, उसके बाद न्यूज 18 के द्वारा कवर करी गई है। यहां पर जो ये इशू सामने आया है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, इंडिया समन्स पाकिस्तानी एनवॉय ओवर द मॉडल करतारपुर साहिब फोटोशूट। इसको समझेंगे मुद्दा क्या है, क्यों इनको समन किया गया है और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या क्या कदम लिए जा रहे हैं उस चीज को भी यहां पे समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, सो एज यू कैन सी, एमईए समन दी पाकिस्तानी एनवॉय। इंडिया ने यहां पे समन किया पाकिस्तान के जो चार्ज डी अफेयर्स हैं एट द पाकिस्तान हाई कमीशन एंड कन्वेड इट्स डीप कंसर्न ओवर अ पाकिस्तानी मॉडल्स फोटोशूट एट गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर। बेसिकली क्या हुआ था कि पाकिस्तान की एक मॉडल है जो कि करतारपुर साहिब का जो गुरुद्वारा है वहां पर जा पहुंची और उन्होंने वहां पर जाकर के एक फोटोशूट किया और इस पर्टिकुलर फोटोशूट के चलते इंडिया के द्वारा जो यहां पे कमेंट आया है, उन्होंने इसको कहा है कि इट इज अ डेसिक्रेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द होली प्लेस। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को रेप्रिहेंसिबल कहा है, यानी कि निंदनीय घोषित किया है। भारत ने इसे एक निंदनीय घटना बताते हुए कहा कि वह उम्मीद करता है कि पाकिस्तानी अधिकारी इस मामले की ईमानदारी से जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। यहां पर बेसिकली हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान की ये मॉडल है जिनका नाम है सोलेहा, ये जब पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर गुरुद्वारा पे जा पहुंची तो इन्होंने असल में अपना सर नहीं ढका हुआ था। और आपको मालूम है कि जब भी किसी भी सिख गुरुद्वारा के अंदर एंट्री होती है या फिर उसके प्रीमाइसेस में एंट्री होती है तो बेसिकली जो पिलग्रिम्स होते हैं इंक्लूडिंग द मेल एंड द फीमेल्स, उनको अपना सर यहां पर ढकना होता है। लेकिन इन्होंने अपने सर को यहां पे नहीं ढका था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी यहां पर बातचीत सामने आती है। आप देख सकते हैं मॉडल सोलेहाज bareheaded photoshoot for a Pakistani clothing brand at Gurudwara Darbar Sahib Kartarpur set the social media abuzz as many people accuse her of hurting the religious sentiments of the Sikh community। आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली ये इंसिडेंट होने के बाद जो मॉडल हैं उन्होंने अपनी फोटोज को इंस्टाग्राम पेज से हटा दिया और साथ ही में एक अपॉलॉजी को भी इशू किया। इंडिया टुडे की ये खबर आपके सामने है। पाकिस्तानी मॉडल सेज सॉरी आफ्टर द आउटरीच ओवर हर वायरल बेयर हेडेड पिक्स एट करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। हम वो वाली इमेजेस आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट हैज आउटराइटली सेड कि ये वाली इमेजेस सीधा सीधा जो है वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का कहीं ना कहीं डेसिक्रेशन करती हैं। सो दीज इमेजेस हैव बीन नॉट शोन ओवर हियर बिकॉज वी हैव टू सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड ओवर हियर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है इन्होंने अपनी अपॉलॉजी इंस्टाग्राम के माध्यम से पेश करी। इन्होंने कहा, रिसेंटली आई पोस्टेड अ पिक्चर, दैट वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ अ शूट और एनीथिंग। आई रिस्पेक्ट द सिख कल्चर एंड रिलीजन वेरी मच एंड आई एम सॉरी टू ऑल द सिख कम्युनिटी। यानी कि इन्होंने एक फॉर्मल अपॉलॉजी अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से यहां पर लोगों को और सभी के सभी सिख कम्युनिटी के लोगों तक भी पहुंचा दी है। नाउ साथ ही में बेसिकली जब इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है तो इंडिया के जो हमारे प्रवक्ता हैं मिस्टर अरिंदम बागची, इन्होंने यहां पर एक और चीज कही दैट इट वाज कन्वेड टू द पाकिस्तानी डिप्लोमैट दैट दिस रेप्रिहेंसिबल इंसिडेंट हैज डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल। मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया ने यहां पर पाकिस्तान का जो सलूक है माइनॉरिटीज के साथ, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ, उस चीज को भी उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक पूजा स्थलों के अपमान और अनादर की ऐसी लगातार घटनाएं इन समुदायों की आस्था के प्रति
सम्मान की कमी को उजागर करती हैं। यानी कि इसके पहले भी पाकिस्तान कई सारी ऐसी चीजें कर चुका है और इस चीज को दोबारा करना दर्शाता है कि पाकिस्तान बेसिकली अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ सही से पेश नहीं आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा इसी साल के अक्टूबर महीने की बात है, आपके सामने है, हिंदू टेंपल वाज वैंडलाइज्ड और उसके बाद हालांकि उस पर्टिकुलर टेंपल को पाकिस्तान के प्रशासन के द्वारा ठीक करवाया गया, बट इस तरह के हमें केसेस बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं। ये वाला केस आपके सामने 31 अक्टूबर 2021 का है। उसके बाद ये वाला केस आपके सामने भी है जो कि आज से लगभग 10 महीने पहले हुआ था। एक बड़ी मॉब थी जिन्होंने एक हिंदू टेंपल को पाकिस्तान में अटैक किया था। क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट यहां बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के जो आपके कम्युनिटीज के लोग हैं और उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनकी यहाँ पे सही तरीके से आदर नहीं हो रहा है। नाउ इंडिया हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू इन्वेस्टिगेट कि इसकी जांच करी जाएगी। इन्होंने कहा इट वाज फर्दर कन्वेड दैट वी एक्सपेक्ट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू सिंसियरली इन्वेस्टिगेट दिस मैटर एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। नाउ पाकिस्तान ने फिर इस चीज को लेकर क्या किया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है जिसकी बात कर रहा हूं, उनका ट्विटर हैंडल है। उन्होंने बेसिकली यहां पे कहा है सीएम पंजाब जिनका नाम है उस्मान बुज़दार, ही हैज टेकन स्ट्रिक्ट नोट ऑफ द इंसिडेंट व्हिच हैज अकर्ड एट करतारपुर गुरुद्वारा एंड आस्क्ड फॉर द कंप्लीट रिपोर्ट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी। साथ ही में उन्होंने ये भी यहां पे आश्वासन दिया है कि नॉट ओनली इंक्वायरी विल बी कैरीड आउट बट स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल द कल्प्रिट्स। इनफैक्ट वहां की जो पंजाब पुलिस है, उसी पंजाब की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स which are related to this incident and strict legal action will be taken against the responsible। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है मिस्टर फवाद हुसैन, उन्होंने भी कहा द डिजाइनर एंड द मॉडल मस्ट अपोलोजाइज टू सिख कम्युनिटी बिकॉज करतारपुर साहिब इज अ रिलीजियस सिंबल एंड नॉट अ फिल्म सेट। नाउ ये पूरी की पूरी कहानी हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान के एनवॉय को यहां पे समन किया गया है। दोस्तों जाते जाते आपको बताना चाहूंगा करतारपुर कॉरिडोर बेसिकली क्या है। ये वाला एक रिलीजियस पैसेज है जिसको कि जॉइंटली डेवलप किया गया था बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। ये आपका जो बहुत ही छोटा सा आपका पैसेज है, डेरा बाबा नानक जो कि इंडिया में लोकेटेड, अगेन एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक जगह है, बहुत ही ज्यादा वहां पे माने जाने वाला गुरुद्वारा है जो कि पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, पंजाब इंडिया के। यहां से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक जो पैसेज था वो इंडिया ने बनाया था सो दैट वहां पर जो है हमारे जो श्रद्धालु हैं जो कि जाना चाहते हैं बिना किसी वीजा के वो यहां पे जा सकते हैं। ये जो आपका कॉरिडोर है एक्सटेंड करता है टू द गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जो कि पाकिस्तान के करतारपुर में लोकेटेड है। आप इसका मैप यहां पे देख सकते हैं, ये इंडिया का गुरदासपुर है और ये आप देख सकते हैं कि लगभग यहां तक इंडिया ने बनाया और उसके आगे की कहानी ये जो है आपका आगे पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया था। तो ये इतना सा आपका पैसेज है जो कि बनाया गया था, लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास की लेंथ बताई जाती है। और ऑल्सो बताना चाहूंगा जो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर है इसकी इतनी मान्यता क्यों है। बेसिकली इसको बनाया गया था आज से लगभग 500 साल पहले 1522 में, जब गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जो है इसको करतारपुर साहिब भी कहा जाता है। दिस इज बेसिकली द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी जो कि सिखिज्म के फाउंडर हैं और जो आपके 10 सिख गुरु हैं उसमें पहले गुरु भी माने जाते हैं। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर गुरुद्वारे को लेकर जो मान्यता है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, खास रूप से सिख कम्युनिटी में। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का एनुअल प्राइस हाइक है वो जल्द ही आने वाला है और पहला प्राइस हाइक होने वाला है 9 दिसंबर को। अगर आप लोग इसके पहले कोर्स को परचेस करते हैं तो पुराने प्राइजेस में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ ही में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ध्यान रखिए आपको कोड इस्तेमाल करना है अनि यूपीएससी। विद दैट आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, 1 साल का जो प्राइस है वो आपके सामने मेंशन्ड है। आइकॉनिक और प्लस दोनों आप यहां पे देख सकते हैं। आइकॉनिक में आपकी मेंस की क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल कोच आपको एलोकेट किया जाएगा। इसके साथ में ये वाले बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 8 दिसंबर से और मेरे द्वारा भी आपको ये ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ध्यान रखिए 15 दिसंबर से हम लोग आपके लिए स्पेशल कोर्स लेकर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।